खुशखबरी। मध्य प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14 तीर्थ यात्रा कार्यक्रमों का सुनहरा मौका। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में अलग अलग तीर्थ यात्राएं निर्धारित हैं। क्या आपने आवेदन किया है? कौन जा सकता है? आवेदन की अंतिम तारीख क्या है? कौन सी ट्रेन कब आपके जिले से जाएगी? ट्रेन किन किन स्टेशनों पर रुकेगी? और आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? इस वीडियो में जानिए पूरी जानकारी, बिल्कुल सरल भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कौन यात्रा कर सकता है। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का लाभ ले सकते हैं। आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक है, जबकि महिलाओं के लिए 2 वर्ष की छूट यानी 58 वर्ष की आयु निर्धारित है। साथ ही आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। यात्रा के लिए निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करना जरूरी है। आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें। नंबर 1, आधार कार्ड की प्रति। नंबर 2, निवास प्रमाण पत्र। नंबर 3, आयु प्रमाण पत्र। नंबर 4, मेडिकल फिटनेस या मेडिकल प्रमाण पत्र। नंबर 5, वर्तमान पासपोर्ट फोटो। और यदि आवेदन फॉर्म में कोई अन्य दस्तावेज मांगा गया हो तो वह भी उपलब्ध कराना होगा। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह तैयार रखें। अब बात करते हैं आवेदन की। निर्धारित आवेदन को सही तरीके से भरें और संबंधित जनपद, पंचायत या नगरीय निकाय में अंतिम दिनांक के पहले जमा करें। आवेदन जमा करते समय यह जरूर जांच लें कि फॉर्म में आपका नाम, पता, उम्र और अन्य जानकारी सही दर्ज है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर यात्रा की आवेदन की अंतिम तारीख अलग हो सकती है, इसीलिए अपनी पसंद की यात्रा की अंतिम तारीख वाली स्लाइड जरूर देखें। आवेदन प्राप्त होने के बाद पात्र आवेदनों की जांच की जाएगी। यदि निर्धारित संख्या से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होते हैं तो जिला कलेक्टर द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। इसलिए केवल आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं है, यात्रा के लिए चयनित होना भी जरूरी है। अब जानते हैं कि कौन सी तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन कहां से चलेगी और रास्ते में किन किन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। कामाख्या यात्रा ट्रेन दमोह से चलेगी और ब्यौहारी, शहडोल तथा सिंगरौली में रुकते हुए कामाख्या जाएगी। मथुरा वृंदावन यात्रा ट्रेन छिंदवाड़ा से चलेगी और सिवनी, आमला पांडुरना तथा बैतूल में रुकते हुए मथुरा वृंदावन जाएगी। रामेश्वरम यात्रा के लिए निर्धारित मार्ग के अनुसार संबंधित जिलों के यात्री निर्धारित बोर्डिंग स्टेशनों से ट्रेन में सवार होंगे। अयोध्या काशी यात्रा के लिए भी अलग अलग जिलों के अनुसार बोर्डिंग स्टेशन निर्धारित किए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर चैत्य भूमि स्मारक मुंबई यात्रा की ट्रेन मुरैना से चलेगी और ग्वालियर, दतिया, खंडवा तथा खरगोन में रुकते हुए आगे जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश यात्रा की ट्रेन उज्जैन से चलेगी और आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर तथा नीमच में रुकेगी। द्वारका सोमनाथ यात्रा की ट्रेन दमोह से चलेगी और निर्धारित मार्ग में रतलाम तथा मेघनगर में रुकेगी। काशी गया यात्रा के लिए कई मार्ग निर्धारित हैं। शाजापुर, राजगढ़, गुना और निवाड़ी के यात्री एक मार्ग से, जबकि सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और जबलपुर के यात्री दूसरे मार्ग से ट्रेन में सवार होंगे। इसके अलावा इंदौर, बड़वानी, अलीराजपुर, देवास और उज्जैन क्षेत्र के यात्रियों के लिए भी निर्धारित बोर्डिंग व्यवस्था है। जगन्नाथपुरी यात्रा की ट्रेन दमोह से चलेगी और उमरिया तथा अनूपपुर में रुकेगी। तिरुपति श्रीकालहस्ती यात्रा के लिए ट्रेन रीवा से चलेगी और सीधी मझगुआ, सतना तथा मैहर में रुकेगी। अयोध्या काशी यात्रा के एक मार्ग में बालाघाट, नैनपुर और जबलपुर से यात्री बोर्ड करेंगे। दूसरे मार्ग में खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह और भोपाल जैसे निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन शामिल हैं। और आगे श्रवणबेलगोला यात्रा के लिए भी संबंधित जिलों के अनुसार बोर्डिंग स्टेशन निर्धारित किए गए हैं। ध्यान रखें, हर जिले में ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, इसीलिए अगली स्लाइड में अपने जिले के सामने दिया गया नजदीकी बोर्डिंग स्टेशन जरूर देखें। अब सबसे जरूरी बात, बोर्डिंग स्टेशन। हर यात्रा के लिए स्टेशन तय किए गए हैं। अपनी यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन पहले से जरूर देख लें। जैसे कामाख्या यात्रा के लिए दमोह, ब्यौहारी और सिंगरौली, जबकि मथुरा वृंदावन यात्रा के लिए छिंदवाड़ा, आमला और बैतूल प्रमुख स्टेशन हैं। बाकी स्टेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यात्रा पर जाते समय पहचान पत्र, जरूरी दस्तावेज, दवाइयां और आवश्यक सामान साथ रखें। ट्रेन के समय से पहले बोर्डिंग स्टेशन पहुंचें। यात्रा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ट्रेन में डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। यात्रा कार्यक्रम में बदलाव संभव है, इसलिए तुरंत अपडेट पाने के लिए ग्राम योजना मित्र को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोई सवाल है तो कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।